नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें भगवान का फ़ोटो या फिर किसी भी तरह का जो हम साज सजावट के लिए फ़ोटो अपने घर पे लगाते हैं तो वो किस तरह का लगाना चाहिए, किस तरह का फ़ोटो हमें अपने घर पे नहीं लगाना चाहिए, कौन सा फ़ोटो कहाँ पे लगाना चाहिए और कौन सा फ़ोटो घर में कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, मुख्य द्वार पर किस तरह का फ़ोटो हमें लगाना चाहिए और किस स्थिति में हमें मुख्य दरवाजे पे किसी भी भगवान का फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारी जानकारी को। दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखें। आपको पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देख लेते हैं कि हमें किस तरह का फ़ोटो अपने घर पे लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्य दरवाजे की कि हमें मुख्य दरवाजे पर किस तरह का फ़ोटो हमें लगाना चाहिए, किस तरह का फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मुख्य दरवाज़ा जो है किसी के भी आगमन का, चाहे आप मेहमान आ रहे हैं, दुख आ रही है, सुख आ रही है, कोई व्यक्ति आ रहा है, माता लक्ष्मी आ रही है, हम खुद भी आ रहे हैं, तो हमें जो है मुख्य दरवाज़ा विशेष हो जाता है किसी भी घर के लिए। ठीक है, तो आपको बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि माता लक्ष्मी की फ़ोटो और गणेश भगवान की फ़ोटो जो है उसको मुख्य दरवाजे पे लगा देते हैं, चाहे वो मार्बल में करके लगाए हों या फिर फ़ोटो ऐसे ही चिपका देते हैं, या फिर अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो वहाँ पे स्वास्तिक बना दिया जाता है। तो स्वास्तिक क्या है? स्वास्तिक जो है वो भगवान गणेश की प्रतिमा है, तो उसको जो है मतलब वो भगवान गणेश ही साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। ठीक है, तो आप जो है स्वास्तिक अगर बनाते हैं अपने घर के, तो सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि फ़ोटो हमें किसी भी तरह से अपने मुख्य दरवाजे पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जो सबसे मुख्य दरवाज़ा होता है आपके घर के बाहर की तरफ हमें कभी भी किसी भी देवी देवता का फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, देवी देवता ही होते हैं, क्योंकि अब घर के जो बाहर का जो हमारा दरवाज़ा होता है वहाँ पे हम आपने कभी गौर किया होगा तो वहाँ पे देखते हैं कि पहले लोग राजा महाराजाओं के घर पे जो है दरबान रहते थे। तो अगर हम फ़ोटो लगाते हैं तो उसका यही मतलब निकलता है कि हम घर में रहते हैं और वो हमारे दरबान है। तो हमें इस तरह की भूल नहीं करना चाहिए। हमें घर के बाहर फ़ोटो तो विशेषकर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो अगर आपके घर के मतलब घर के आगे जो है किसी तरह का नाला वगैरह नहीं है, किसी तरह की गंदगी नहीं है, तो आप चाहें तो वहाँ पे स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो तो नहीं लगाएं। ठीक है, अब दोस्तों, हमारे घर का जो मुख्य कमरा होता है वो होता है पूजा का घर, जो पूजा रूम होता है जहाँ पे हम अपने भगवान को विराजमान करते हैं, घर के कुल देवी कुल देवता रहते हैं। ठीक है, अब पूरे घर में हमें भगवान का फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम पूरे घर में लगाएंगे तो पूरे घर में हम कहीं तो बैठ के खाना खाते हैं, कहीं हम आराम करते हैं, तो इस तरह से हमारे पैरों के सीधे जाएंगे, या फिर कहीं हम खाना खा रहे हैं तो वो कभी जूठा उस पर चला जाता है या फिर पूरा घर जूठा माना जाता है। तो इसलिए हमें भगवान का फ़ोटो जो है भगवान के घर में ही लगाना चाहिए। जो हम अपने मंदिर बनाए हैं या भगवान का जो छोटा सा रूम बनाए हैं उसी में अपने भगवान का फ़ोटो हमें लगाना चाहिए। पूरे घर में बिखरा के फ़ोटो हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों, हमें जो है अपने पूर्वजों की फ़ोटो कभी भी अपने देवता के पास नहीं लगाना चाहिए। जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे देखिए, मानते हैं कि पूर्वज जो हैं वो भी देवता की ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने पूजा मंदिर में पूर्वजों का फ़ोटो कभी भी नहीं लगाना चाहिए। पूर्वजों का फ़ोटो जो है आपको दक्षिण की दीवार पे ही लगाना चाहिए और पूजा मंदिर में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एक जो है भगवान शिव की एक नटराज स्वरूप की मूर्ति होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक पैर उनका उठा होता है, यानी कि वो तांडव नृत्य कर रहे होते हैं। तो इस तरह का फ़ोटो भी शोपीस के लिए भी हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, और साथ ही जो है पूजा पाठ करने के उद्देश्य से भी हमें अपने घर में नटराज की फ़ोटो, यानी कि भगवान शिव की जो नटराज स्वरूप की फ़ोटो है उसको हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस तरह का फ़ोटो भी हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए जिसमें देवी देवता जो हैं वो गुस्से में हैं। इस तरह का फ़ोटो हमें नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे माता काली किसी असुर का वध कर रही हैं, इस तरह का फ़ोटो हमें नहीं लगाना चाहिए। भगवान शिव जो है तांडव नृत्य कर रहे हैं, इसका फ़ोटो हमें नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण जब चक्र उठाए होते हैं भीष्म पितामह को वध करने के लिए, तो इस तरह का फ़ोटो भी हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की फ़ोटो लगाने से हमारे घर में कलह कलेश बढ़ता है। क्योंकि ये सौम्य फ़ोटो नहीं है, हमें अपने घर में सुंदर स्वच्छ और सौम्य फ़ोटो लगाना चाहिए। ठीक है,
तो कुल मिला के हो गया कि जो लड़ाई झगड़े वाली संबंधित फ़ोटो हैं उसको भी अपने घर में हमें नहीं रखना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। अगला जो है हिंसक पशु का भी फ़ोटो हमें नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि कोई शेर चीता है वो किसी का, जैसे हिरन का वो अपना शिकार कर रहा है, इस तरह का फ़ोटो हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। और कुछ ऐसे भी फ़ोटो हमें घर में नहीं लगाना चाहिए जैसे कि जोड़े में हमें कोई भी फ़ोटो लगाना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है पक्षियों का फ़ोटो लगाते हैं या फिर मूर्ति भी रखते हैं उस तरह की, तो हमें अकेले मतलब उस तरह का फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। आप उसको जोड़े में रखें तो ज़्यादा सही होता है। और साथ ही अगर आपने बेडरूम में कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप छोटे बच्चों की फ़ोटो लगा सकते हैं, या फिर जो कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप की फ़ोटो है उसका फ़ोटो हमें अपने घर में मतलब पूजा रूम के अलावा और किसी घर में लगा सकते हैं। बाकी देवी देवता की फ़ोटो कोशिश करना चाहिए कि हमें जो है पूरे घर में बिखरा के नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों हमारा रसोई घर भी महत्वपूर्ण होता है। तो अब क्योंकि रसोई घर की मालकिन जो है, क्योंकि अन्नपूर्णा माता जो है वो रसोई घर की देवी मानी गई है। अब क्योंकि अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो जो है रसोई घर में तो बहुत सारे लोग लगाते भी हैं और लगाना भी चाहिए, लेकिन सावधानी इस चीज़ का हमें रखना चाहिए, क्योंकि देखिए रसोई में हमें हर तरह का खाना बनता है। बहुत सारे लोग जो हैं उसमें वेज नॉन वेज इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। बहुत सारे लोग जो है नॉन वेज नहीं खाते हैं तो भी वो लहसुन प्याज तो खाते ही हैं, नमक खाते हैं या किसी भी तरह से। तो इस तरह की चीज़ें के जैसे कि अगर हम फ़ोटो लगाते हैं तो वहाँ पे इन सब चीज़ों से स्पर्श हो जाएगा अगर हम अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो को लगाएंगे तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हम अपने घर में अपने रसोई में बिल्कुल सात्विक भोजन बनाते हैं और पूरी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो ही हम अपने घर में अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो लगाएं, नहीं तो रसोई में अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें फ़ोटो लगाना चाहिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि फ़ोटो से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि फ़ोटो हमें किस दिशा में लगाना चाहिए, किस तरह का फ़ोटो हमें अपने घर में रखना चाहिए और किस तरह का फ़ोटो हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।